नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्पन्न एकादशी व्रत कथा या महात्म कहेंगे। उत्पन्न एकादशी सभी एकादशियों में प्रथम एकादशी कही जाती है। ये एकादशी हेमंत ऋतु में माघ महीने कृष्ण एकादशी से आरंभ करना चाहिए। भगवान कहते हैं, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुँह नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन कर बैठा है और सबसे अजेय है। ये असुर निकंदन है। उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवताओं, मैं शीघ्र तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रवती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बींध डाला। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर ही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ पर एक हेमवती नाम की गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उत्पन्न हुआ। वह अभी मारने ही वाला ही था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण कर उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचरने लगा और इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अष्टों शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो वह उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। तब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मूल दैत्य के कटे हुए सिर व हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछे, हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए, उसको किसने मारा है? तब वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तब ये दैत्य आपको मारने के लिए आया। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा महान कार्य किया है। हे देवी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा।
जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तुम मुझको सभी तिथियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। इस प्रकार प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कहते हैं, एकादशी व्रत करने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट होता है। मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया। इति एकादशी वृतांत समाप्त। दोस्तों, विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। जय विष्णु भगवान, जय उत्पन्ना एकादशी।